झज्जर विधानसभा में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस की प्रत्याशी एवं विधायक गीता भुक्कल का बेटला, खेड़ी खुमार और शहर में भव्य स्वागत पुष्प वर्षा के साथ कार्यकर्ताओं और मतदाताओं द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक गीता भुक्कल ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा अन्य नेताओं के दौरे से हरियाणा में कांग्रेस की हवा ही नहीं आंधी चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग को लेकर चलने का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस का जब घोषणा पत्र लिखा गया तो कलम उनके हाथ में थी, उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया था, तो उन्होंने हरियाणा के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए लोकहित और कल्याणकारी नीतियां उसमें शामिल की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की बात हो, लड़कियों की बात हो, शिक्षण संस्थानों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सभी कुछ घोषणा पत्र में लिखा गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कांग्रेस की कॉपी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी धरातल पर नहीं है और उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि सेक्टर 6 की बात हो, शहर के किसी भी कोने में जाकर देखें तो कांग्रेस की लहर है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक तरफा कांग्रेस की लहर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देर रात तक कार्यकर्ता इंतजार करते हैं और जब कांग्रेस के नेता जाते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। इसी क्रम में आज गीता भुक्कल का देर रात तक बड़ी ही धूमधाम और भव्य तरीके से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। गीता भुक्कल ने साफ तौर पर कहा कि आगामी दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हरियाणा में बनेगी और हर वर्ग को लेकर चलने की नीति कांग्रेस पार्टी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जन कल्याणकारी नीतियां, लोक कल्याणकारी नीतियों के सहारे सत्ता में आती है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल भादु और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे और भव्य तरीके से गर्मजोशी से विधायक गीता भुक्कल का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी से लबरेज है। उन्होंने कहा कि ये साफ संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विधायक गीता भुक्कल का भव्य स्वागत करते हुए युवा, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी भव्य स्वागत करने में विधायक गीता भुक्कल का जुटे हुए हैं। वहीं जेसीबी मशीनों से पुष्प वर्षा विधायक पर की जा रही है और वोट की अपील करते हुए विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बहुत ही जोरदार मिलेगा समर्थन। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता भी उत्साहित है कि कब 5 तारीख आए और कांग्रेस के हाथ पर मोहर लगाकर विधायकों को विधानसभा में भेजने का काम करे। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जन काफी उत्साहित है। धन्यवाद जी। और पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार का जोश पूरे विधानसभा क्षेत्र में जिस भी गांव में जा रहे हैं मुश्किल से निकल कर आ पा रहे हैं। अभी शहर में भी कार्यक्रम है, एक तरफा माहौल है और मैं समझती हूँ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिस प्रकार से प्रदेश में है, जो कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही थी वो आंधी में परिवर्तित हो चुकी है। क्योंकि 10 साल के बीजेपी के राज में सारा वर्ग दुखी है। चाहे सुरक्षित हरियाणा की हम मांग कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात कर रहे हैं और जो 10 साल पहले हमने काम करवाए और विपक्ष में हमने जो है अपने विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई मजबूती से विपक्ष में रहते हुए भी विधानसभा के अंदर और बाहर लड़ने का काम किया। जिस प्रकार से अपार प्रेम मिल रहा है, मैं समझ रही हूँ कि एक तरफा माहौल है। अभी मैं वहाँ गई थी बेटला और उसके कुछ गाँव में, तो कुछ लोगों ने कहा जी बहन जी हमने आपको तोलना है। मैंने कहा कल मैंने बीजेपी वाले प्रत्याशी को देखा था, पूरी मालाओं से, फूल मतलब पैसों के नोटों से। हमने आज तक राजनीतिक कैरियर में 1 रुपए की माला कभी किसी से नहीं ली। आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, इनकी वोट का आशीर्वाद रखते हैं, मजबूती से जिताते हैं और ये वायदा किया है कि झज्जर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 2 तारीख को एमपी साहब का दौरा है, उससे पहले भी गीता भुक्कल का चुनाव है, बहुत अच्छा चल रहा है, इसका कारण क्या है?
देखिए, कारण ये है कि हम लोगों के बीच में सुख दुख में हमेशा शामिल रहे हैं। विकास के कार्यों की बात हो, कोई भी समस्या हो, जैसे हम अब खातीवास में हैं, खेड़ी खुमार खातीवास तालाब का पानी हमने विपक्ष में खड़े होकर विधानसभा की कमेटी में लगाकर, विधानसभा में लगाकर इसका समाधान करवाने का काम किया। नहीं तो हमारे समय की जो पाइपलाइन की प्रोजेक्ट्स थे, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। मैं समझती हूँ यहाँ की छत्तीस बिरादरी समझ चुकी है कि यहाँ से जिस ढंग से हमारे समय में काम हुए और आज कोई भी विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। बीजेपी के केवल लोग आते हैं, धर्म जाति बिरादरी के नाम का जहर घोलते हैं और चले जाते हैं। सब लोग समझदार हो चुके हैं और मैं समझती हूँ सबका आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। उनके आशीर्वाद के सहारे ही हम लोग जो है मजबूती से चुनाव मैदान में हैं। चुनाव है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक तरफा माहौल यहाँ पर रहेगा। मैडम, सोशल मीडिया का जमाना है, सही चीजें भी और खराब चीजें भी जो हैं वो वायरल जल्दी होती हैं। क्या कहना चाहेंगे, वोटर को कैसे समझाएंगे इसके बारे में? मीडिया वाले मेहरबानी रखें, वोटर सब समझदार हैं। उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारा घोषणा पत्र, हमारा गारंटी पत्र है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप मीडिया के बंधु, कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी अफवाहें फैलाते रहें। अब इनके ऊपर, लोगों के ऊपर असर नहीं होता। जनता, लोकतंत्र में जनता ही महान होती है, वही फैसले लेती है। लोगों ने मन पूरी तरह से बना लिया। लोकसभा में 47.6% हमें देकर 5 सीटें दी थी और थोड़ी सी थम्पिंग, और झज्जर से तो हम लोग 44,000 से हमने विधानसभा क्षेत्र से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताने का काम किया था। मैं तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता से, सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर यही अपील करूंगी, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, हमेशा विधानसभा के अंदर बाहर हमेशा आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है। आज ये समय है बदलाव का। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और कांग्रेस आएगी तो कहीं ना कहीं झज्जर को भी हिस्सेदारी मिलेगी। झज्जर के विकास में कोई कोर कसर हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।